सांस चलेगी। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। और आज के इस वीडियो में बात शोले की, जिसके किरदार बस नाम लेने से आपके पहचान में आ जाते हैं। फिर चाहे बात जय वीर की हो, ठाकुर की हो या फिर बसंती की हो। आज इस वीडियो में शोले द रियल कट की बातें जो आज रिलीज हुई है। शोले फिल्म के 50 साल पूरे हुए हैं और इसी मौके पर शोले द रियल कट आज रिलीज की जा चुकी है। सिप्पी फिल्म्स और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने इसे रिस्टोर किया और रिलीज किया है टाइमलेस कल्ट क्लासिक को आपके खातिर। शोले के बनने की कहानी इसके कल्ट क्लासिक बनने की कहानी भी अलग ही है और फिल्म के बनने की कहानी भी। पहला दिन शोले फिल्म की शूटिंग पहले ही दिन रोक दी गई थी। वजह गांधी जयंती और खराब मौसम। शूटिंग शुरू रिलीज हुई 15 अगस्त 1975 को, लेकिन शूट का पहला दिन था 2 अक्टूबर 1973। गांधी जयंती थी तो हथियारों से भरा हुआ क्रू शूटिंग कैसे कर पाता। शूटिंग और पहला शॉट पूरा किया गया 3 अक्टूबर को। बजट रिलीज हुई 1975 में और बजट पहले था 1 करोड़ जो बढ़कर हो गया 3 करोड़। फ्लॉप से सुपरडुपर हिट तक का सफर फिल्म रिलीज हुई और पहले ही हफ्ते में नहीं चली तो सबको लगा कि फ्लॉप हो जाएगी। अंत बदलने की बात, जब फिल्म नहीं चली तो यही लगा कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जय मर जाता है तो देखने वालों को यह अच्छा नहीं लगा तो फिल्म का अंत बदल देना चाहिए। होता यह भी, लेकिन थोड़े इंतजार की बात कही गई। माउथ पब्लिसिटी। इसके बाद फिल्म सुपरडुपर हिट होती चली गई। माउथ पब्लिसिटी से फिल्म ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि कमाई के नए रिकॉर्ड्स बन गए। कमाई का रिकॉर्ड फिल्म ने 35 करोड़ की कमाई की थी और अगले 20 सालों तक इसकी कमाई का रिकॉर्ड किसी भी फिल्म ने ब्रेक नहीं किया था। किरदार और कास्टिंग से जुड़े तथ्य। सुरमा भोपाली। इस फिल्म में सुरमा भोपाली का किरदार था नहीं, जिसे बाद में जोड़ा गया। ठाकुर बलदेव सिंह का नाम। संजीव कुमार ने जिस ठाकुर बलदेव सिंह का रोल प्ले किया था वो फिल्म के राइटर सलीम खान के ससुर यानी कि सलमान खान के नाना का नाम था, जो आर्मी में रिटायर्ड ऑफिसर थे। डायरेक्शन के लिए पहले अप्रोच किया गया प्रकाश मेहरा को। प्रकाश मेहरा ने कहा शेड्यूल बिजी है और फिल्म को डायरेक्ट करने से मना कर दिया। इसके बाद यह फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी की झोली में जा गिरी। तभी आज सिप्पी फिल्म्स ने शोले को रिस्टोर किया है। जय वीर की जोड़ी। 50 सालों के बाद भी दोस्ती की मिसाल देने के लिए जय और वीर की जोड़ी को ही रेफरेंस में लिया जाता है कि इनकी जोड़ी तो जय वीर की जोड़ी जैसी है जो फिल्म अमिताभ बच्चन और धर्मपाजी की होती है। मिमिक्री। इकलौती ऐसी फिल्म है शोले जिसके अलग अलग किरदारों की मिमिक्री अब तक एक्टर्स कर रहे हैं और आर्टिस्ट कर रहे हैं। गब्बर सिंह, अमजद खान ठाकुर बलदेव सिंह, संजीव कुमार बसंती, हेमा मालिनी, सचिन पिलगांवकर ने यंग लड़के का रोल प्ले किया था इस फिल्म में और कहा जाता है कि सचिन पिलगांवकर को फिल्म में काम करने के बदले एक फ्रिज दिया गया था। सूरमा भोपाली का नाम। ये नाम जावेद अख्तर को तब सूझा जब वो अपने भोपाल घर में थे। जय और वीर का नाम। सलीम साहब के साथ कॉलेज में पढ़ने वाले 2 उनके मित्र थे जिनका नाम था वीर और जय, तो फिल्म में इस नाम को जस का तस ले लिया गया। बसंती। हेमा मालिनी इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी कि वह बसंती तांगेवाली का रोल करें और इसके पीछे का लॉजिक था फिल्म अंदाज और सीता और गीता की जबरदस्त सफलता जिसने हेमा मालिनी को स्टार बना दिया था। लेकिन रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया और तब जाकर के वो मानी। जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का नाम फाइनल हो चुका था, लेकिन सलीम जावेद और धर्मपाजी ने अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया, जबकि अमिताभ की बड़ी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर रिलीज होने के पहले ही साइन किया जा चुका था। और इसका फायदा हुआ बाद में जब जंजीर रिलीज हुई, फिल्म सुपरडुपर हिट हुई। ठाकुर बलदेव सिंह के कैरेक्टर के लिए प्राण के नाम पर विचार किया गया, जो सिप्पी फिल्म्स की बड़ी सारी फिल्में कर चुके थे। लेकिन रमेश सिप्पी संजीव कुमार के क्राफ्ट से इतने इम्प्रेस्ड थे और सीता और गीता में उनके साथ काम भी कर चुके थे, तो रिजल्ट ये हुआ कि संजीव कुमार इस फिल्म में बने ठाकुर बलदेव सिंह। गब्बर का रोल पहले डैनी करने वाले थे, लेकिन ये फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए अपनी डेट दे चुके थे। इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में होनी थी। फिरोज और रमेश सिप्पी दोनों अपने शेड्यूल चेंज नहीं करना चाहते थे और डैनी के हाथ से फिल्म शोले निकल गई। सांबा का कैरेक्टर प्ले किया था मैकमोहन ने और जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनका कोई डायलॉग ही नहीं है तो वो बड़े सैड हो गए थे। लेकिन रमेश सिप्पी ने उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि फिल्म अगर चल निकली तो बहुत ही फेमस हो जाएंगे मैकमोहन, और हुआ बिल्कुल ऐसा ही। इस फिल्म में उनके सिर्फ 2 ही डायलॉग हैं, पटकथा और डायलॉग्स इतने सारे फेमस हुए जितने शायद ही किसी और फिल्म में हुए हों। सलीम जावेद की प्रेरणा। सलीम जावेद जब शोले की पटकथा लिख रहे थे तब राज खोसला की फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश 1971 में और नरेंद्र बेदी की फिल्म खोटे सिक्के भी डकैत वाली प्रॉब्लम्स पर बेस्ड थी। कहा यह भी जाता है कि इन फिल्मों से भी सलीम जावेद को बहुत ही ज्यादा आइडियाज मिले थे। गब्बर सिंह का नाम।
इस फिल्म में अमजद खान को गब्बर सिंह का जो नाम दिया गया वो एक्चुअली में डाकू का नाम है। सलीम खान के पिता उन्हें डकैत गब्बर के बारे में बताया करते थे और वो पुलिस पर हमला करता था और उसके नाक कान काट करके छोड़ दिया करता था। गब्बर नाम का डाकू सचमुच में चंबल घाटी में हुआ करता था। उसके जीवन पर जया भादुड़ी के पिता ने किताब लिखी, अभिशप्त चंबल। वो दी गई थी अमजद खान को पढ़ने की खातिर और अमजद की पत्नी शैला उसे पढ़ करके अमजद खान को समझाती थी। डायलॉग के पीछे की कहानी। सचमुच में गब्बर ने बचपन में एक धोबी को अपनी पत्नी को पुकारते सुना था, अरे ओ शांति। यही डायलॉग फिल्म में हो गया, अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर। कितने आदमी थे। इस डायलॉग को परफेक्टली बनाने के लिए डायरेक्टर ने 1 2 नहीं 40 टेक लिए थे। रामगढ़ सेट और शूटिंग स्थल। जिस जगह फिल्म की शूटिंग हुई उसका नाम था रामनगर, जिसे रामगढ़ बनाया गया। सेट निर्माण। फिल्म के सेट के मुताबिक मुंबई के 30 और वहां के लोकल 70 लोगों ने रात दिन मेहनत की और पूरा का पूरा रामगढ़ गांव बना दिया। रोजाना यूनिट के 1000 लोगों के खाने के लिए बाकायदा मॉडर्न किचन बनाया गया था। राशन, फल, सब्जी इनके लिए गोडाउन प्रिपेयर किए गए थे। घोड़ों के लिए तबेले का इंतजाम करना पड़ा था। बेंगलुरु हाईवे से रामनगरम तक एक सड़क बनाई गई थी। टेलीफोन लाइन और बिजली के खंभे खड़े किए गए थे। इतना सब करने के बाद एक पूरा गांव तैयार हुआ था रामगढ़। ट्रेन सीन। फिल्म शुरू होती है जहां जय, वीर और ठाकुर गुंडों से ट्रेन में ट्रेवल करते करते लड़ते हैं। ये सीन पूरे 7 हफ्तों तक शूट की गई और तब जाकर के कंप्लीट हुई थी और इसे मुंबई पुणे रेलवे रूट पर पनवेल के पास पिक्चराइज किया गया था। इस फिल्म के एक्टर सचिन पिलगांवकर ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि यह वाला जो सीन है वो रमेश सिप्पी के एब्सेंस में पिक्चराइज किया गया था। हो सकता है तभी 7 सप्ताह लग गया हो शूट करने में। तकनीकी और सिनेमाई पहलू विभाजन। वेल नोन डायरेक्टर हैं शेखर कपूर। इन्होंने कहा था कि हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, शोले के पहले की फिल्म्स और शोले के बाद की फिल्म्स। 70 मिलीमीटर और स्टीरियोफोनिक साउंड। सिप्पी साहब शोले को भारत की सबसे भव्य फिल्म बनाना चाहते थे। 35 mm का फॉर्मेट फिल्म को महान बनाने के लिए छोटा पड़ रहा था, लिहाजा ये तय किया गया कि इसे 70 mm और स्टीरियोफोनिक साउंड के साथ बनाया जाए। स्टीरियोफोनिक साउंड के साथ बनाई जाने वाली यह इंडिया की पहली फिल्म है, लेकिन फॉरेन से कैमरे मंगाकर शूट करने में बजट और ज्यादा बढ़ जाता, तो तय ये हुआ कि मैक्सिमम शूटिंग 35 mm में की जाएगी और 70 mm में ब्लो अप किया जाएगा। संगीत। मुंबई में रमेश सिप्पी R.D. बर्मन के साथ बैठकर के फिल्म के गानों की धुनों की जांच परख कर रहे। R.D. बर्मन 70 के दशक में बेहद ही बिजी और फेमस इंसान बन चुके थे। उनसे टाइम लेना बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे करके पहले गाने की धुन फाइनल हुई। क्लाइमैक्स, विवाद और बदलाव। असली क्लाइमैक्स। एक्चुअली में जो रियल क्लाइमैक्स था वो ये था कि ठाकुर बलदेव सिंह अपने नुकीले जूतों से गब्बर को मार देता है। सेंसर बोर्ड का हस्तक्षेप। इस सीन को सेंसर ने कानून का हवाला देकर बदलने से मना कर दिया था। बदला हुआ क्लाइमैक्स। इसके बाद 26 दिनों का क्लाइमैक्स दोबारा से शूट होता है और इसमें गब्बर को कानून के हवाले किया जाता है। अगर आज का एरा होता तो इस क्लाइमैक्स को शूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल तो कुछ ज्यादा ही दिखा देते हैं। अन्य रोचक बातें। पुरस्कार। आज जिस फिल्म को कल्ट क्लासिक कहा जाता है, इसे देखने के बाद फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन फिल्म को एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो भी बेस्ट एडिटिंग का। उपहार। कैमरामैन द्वारका द्विवेजा के काम से खुश होकर के इसके जो निर्माता थे उन्होंने फिएट कार गिफ्ट कर दी थी द्वारका द्विवेजा को। जया और अमिताभ का सीन। फिल्म में एक और सीन है जहां जया बच्चन लालटेन चलाती हैं और अमिताभ बच्चन माउथ ऑर्गन बजा रहे होते हैं पेड़ के पास बैठ करके। बम मुश्किल 2 मिनट का ये सीन होगा, लेकिन इसे फिल्माने में 20 दिन का समय लगा था। दोस्ती। गाना। इसका कल्ट क्लासिक गाना दोस्ती जय वीर का गाना है और इस गाने को शूट करने में 2-3 दिन नहीं, पूरे के पूरे 21 दिन लगे थे। रिलीज और सफलता। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई फिल्म शोले इंडिया में 60 जगहों पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रही थी और 100 से ज्यादा सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली यानी कि लगातार 25 हफ्ते से ज्यादा चल रही थी और पैसे कमा रही थी। 3 से 4 करोड़ रुपए के बजट वाली इस फिल्म को मुंबई के मिनवा सिनेमा में प्रीमियर किया गया था। आलोचना और पहचान। शोले जब रिलीज हुई थी तो बहुत सारे फिल्म क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन जब फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई तो बड़े सारे लोगों के सुर बदल गए थे और उनके राइटअप में अमिताभ बच्चन का नाम तक नहीं हुआ करता था। लेकिन आज ये फिल्म कल्ट क्लासिक है और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह। शोले द रियल कट आज 5.1 डॉल्बी डिजिटल में 4K के साथ रिलीज हो चुकी है। आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने शोले नहीं देखी है तो आप उनको लेकर के जाइए और शोले द रियल कट को देखिए, मजा बहुत आएगा। 5.1 डॉल्बी डिजिटल में जब आप सुनेंगे डायलॉग्स को, कितने आदमी थे, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो आप भी कहेंगे क्या लिखा है सलीम जावेद ने और एक्टर्स ने क्या कमाल काम किया है। फिर चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, धर्मपाजी हो, हेमा मालिनी हो,
जया बच्चन हो, अमजद खान हो, संजीव कुमार हो, सचिन हो या फिर AK हंगल हो। देखिएगा, अच्छा लगेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब